लिया, एक हल्दी लपेट लिया, 2 हल्दी रख दिए गौरी गणेश, 2 सुपारी में मौली धागा लपेट दिए गौरी गणेश। और पूजा होने के बाद में सुपारी पंडित जी उठाए और कतर कतर खा गए, गणेश को खा गए। अभी पूजा कर रहे थे, अब कतर के खा गए। धन गाँव जहाँ बसे त्योहारी, कतर कतर खूब खाए सुपारी। तो गणेश सीधे हैं, कतर के खा गए। कहीं कहीं लोग गोबर का गणेश बना देते हैं, गोबर की गौरी। अरे माताएं नाराज हुई तो अपने लड़के को पीटती हैं और कहती हैं तू गोबर गणेश है। अरे गोबर तो है ही नहीं है, गणेश कहाँ से होगा? इतना सीधा देवता। इधर मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पे चले जाओ, खेत में 2 इतना बड़ा टुकड़ा मिट्टी का रख देंगे, ये गौरी गणेश। पूजा किए, फोकट का चंदन घिस मोरे लल्ला। कहीं कहीं गुड़ रख दिए, गुड़ का गणेश बना दिए। अब गुड़ का गणेश बना के पूजा किए, बाद में नाती कहा दादी गुड़ खाऊंगा, गुड़ तो है ही नहीं घर में, ले गणेश खा। गणेश को खा गया नाती। इतना सीधा देवता। कहीं कहीं सत्तू के गणेश बना देते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? सत्तू का गणेश निगरी बना के और पूजा किए, बहुला चौथ को खा गए। तो ऐसा सीधा साधा गणेश है और मारवाड़ी जैसे शरीर है, मसलन गोला तकिया लगाए चकाचक बैठा है और एक पत्नी नहीं है, 2 है। एक सिद्धि एक बुद्धि। हमारे आश्रम में आओगे नरसिंहपुर तो आपको दिखेगा सिद्धि बुद्धि। सिद्धि का बेटा क्षेम सुख और बुद्धि का बेटा लाभ। मस्त लंबी सोंड, दांत एक लंबा एक टूटा हुआ, कान बड़े बड़े, पेट लंबा निकला। याद रख, ये ऐसे गणेश। तो ऐसे गणेश जी का आप नाम लो और काम बन जाएगा। जय गणेश जय गणेश जय गजाननम, जय गणेश जय गणेश विघ्न हरण सिद्धि करण मंगलायनम, विघ्न हरण सिद्धि बोध जय गणेश जय गजाननम, सिद्धि बोध जय क्षेम लाभ स्वास्थ्य के मंगलायनम, क्षेम लाभ स्वास्थ्य। जय गणेश जय गणेश जय गजाननम, जय गणेश जय गणेश विघ्न हरण सिद्धि करण मंगलायनम, विघ्न हरण सिद्धि करण मंगलायनम। जय गणेश जय गणेश जय गजाननम, जय गणेश जय गजाननम विघ्न हरण सिद्धि करण मंगलायनम, विघ्न हरण सिद्धि करण मंगलायनम। सिद्धि बुद्धि जय गणेश जय गजाननम, सिद्धि बुद्धि जय गणेश जय गजाननम। क्षेम लाभ स्वास्थ्य के मंगलायनम, क्षेम लाभ स्वास्थ्य के मंगलायनम। गणेश भगवान की। अब दूल्हे सरकार का नाम लो जिनकी बारात है। बारात में दुल्हा की कीमत होती है कि बाराती की? दुल्हा की ना। सब दुल्हा को देखते हैं कि बाराती को? तो बाराती का है 22 बार कंघा मारते हैं। 22 बार कंघा मारेंगे बाराती
हुई, अब ऐसे रुमाल निकालेंगे, उसी से जूता पोंछेंगे, उसी से मुंह पोंछ लेंगे। रातोरी बढ़ाती की मैंने ताइवान क्रोन का जूता है, इसकी विटामिन बाहर न जाए, मुंह में चला जाए, चाहे कोरोना हो ही जाए। कीमत तो दूल्हे की है, कीमत तो ठाकुर जी की है। तो जरा दूल्हे सरकार का नाम लो और भगवान के शरण में जाओ। थोड़ा सा आप अपने घर से, परिवार से, समाज से, पड़ोस से ऊपर उठ करके, वासना से, विषय से, काम, क्रोध, मद, लोभ से ऊपर उठ करके 24 घंटे में एक बार भगवान की शरणागति में जाओ और ईमानदारी से जाओ। 10 मिनट के लिए जाओ, 10 मिनट ठाकुर जी का नाम लो। अगर भोजन जरूरी है, बाथरूम जरूरी है, फ्रेश होना जरूरी है, विवाह करना जरूरी, पत्नी जरूरी, बच्चे जरूरी, रिश्तेदारी जरूरी, सोना जरूरी, टीवी जरूरी, कैंसर जरूरी, तो भगवान का 10 मिनट भजन भी जरूरी है। 10 मिनट भजन करो और भजन में नाम जपो, ठाकुर जी का नाम ले। अगर ठाकुर जी का नाम लोगे तो तुम्हारे हृदय में ठाकुर का राज्य होगा। राम सीता बैठेंगे, सीता राम का राज्य होगा, राम राज्य होगा। इसलिए ठाकुर का नाम जरूर जपो। श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम शरणम, श्री राम यात्रा करके अपनी किशोरी और लक्ष्मण के साथ आए और भरत भैया और सारे अयोध्या वासियों से मिले। सबसे पहले श्री भरत जी महाराज कैकेयी मां से मिले। मां लजा गई, कैकेयी मैया से मिले, क्योंकि अयोध्या के लोग, संसार के लोग मां कैकेयी को कोस रहे थे। श्री भरत जी महाराज कैकेयी को कोस रहे थे कि अगर ये कैकेयी मैया चाहती तो 14 वर्ष पहले राम का राज्य हो गया होता, पर कैसे हो जाए? राम राज्य तो 14 वर्ष के बाद की घड़ी में था। श्री दशरथ जी महाराज चाहते थे कि मैं अपना राज्य राम को दे दूं, देना चाहते थे। एक दिन मैं बताया था, जब आप अपने सामने आईना रखते हो तो आईना आपकी सारी हरकत बता देता है, सारी अदाएं बता देता है, सारे भाव को बता देता है, सारी अच्छाई दिखा देता है, आईना सारी बुराई बता देता है। दशरथ जी महाराज बैठे थे और शीशा देखने लगे। शीशा देखते 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 हैं कि हमारे बाल पक गए घुंघराले और कान के पास लटक रहे हैं। मानो सफेद बालों ने संदेश दिया, बाबा बूढ़े हो गए, अपने राज्य को अपने बेटे को दे दो, अपना राज्य राम को दे दो। सवणे समीपे भय से के साथ मन हो जल
रहे पन असे वो उपदेशा। कह रहे हैं कि मनहु जड़, आप जड़ बना गया, चौथा बना गया, बूढ़े हो गए, अब आप अपने राज्य को दे दो। तुरंत दशरथ जी को ज्ञान हुआ, वशिष्ठ जी के पास में गए, बोले गुरुदेव भगवान, मैं अपने राज्य को राम को देना चाहता हूं, ये राम का राज्य होना चाहिए, शुभ मुहूर्त बताओ गुरुदेव भगवान। गुरुदेव जी त्रिकालदर्शी, तुम त्रिकालदर्शी मुनिराया, पूरे विश्व का हालात उनके हाथ में रखा है, एक सेकंड के अंदर वो सारी बातें विश्व की जान जाते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त नहीं बता पाए। उन्होंने यही कहा, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबु समाज। आप देर मत करो, राज्याभिषेक की सामग्री सजा करके और तुरंत अभिषेक कर दो। जैसे ही अभिषेक हो जाए, जानो राम राज्य हो गया। बेग विलंब, दो शब्द लिखे, एक बेग एक विलंब। बेग माने जल्दी, बेग माने जितनी जल्दी हो सके, और विलंब देर मत करो। इसका मतलब मुहूर्त कह देते कि अभी मुहूर्त नहीं है, 14 वर्ष के बाद मुहूर्त है, अभी 14 वर्ष आप अपने राज्य को लिए रहो, पर कह भी नहीं सके और मुहूर्त बता भी नहीं सके, राम राज्य करवा भी नहीं सके, जबकि त्रिकालदर्शी तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते थे। तो राम राज्य तो राम की इच्छा पे है, राम की इच्छा पे राम राज्य हो सकता है। राम राज्य की नींव दशरथ नहीं रख पाए, दशरथ नहीं कर पाए, राम राज्य त्यागी भरत कर पाए हैं। भरत ऐसा त्यागी कर सकता है, राम राज्य दशरथ के बस की बात नहीं है। अब कहो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? दशरथ और भरत जी में इतना अंतर है। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव भगवान, मैं अपना राज्य मैं राम को देना चाहता हूं। और भरत ने क्या कहा, संपत्ति सबे रघुपति कै आही। ये सारी संपत्ति राम की है, ये हमारी। राम जी ने कहा ये मेरी, भरत ने कहा ये मेरी नहीं है, ये संपत्ति तो से भरत जी की है। भरत जी ने कहा ये सारी संपत्ति राम जी की है, संपत्ति सब रघुपति का आए। और दशरथ कहते थे यह संपत्ति मेरी है, भरत कहते थे ये संपत्ति राम की है। तो जहां मैं और मेरा है, तू और तेरा है, जहां स्वार्थ है वहां राम राज्य नहीं हो सकता है, याद रख लेना। जहां त्याग है, जहां राम की संपत्ति है, राम राज्य उत्तम व्यवस्था है, राम राज्य सब नहीं कर सकते। आजकल के लोग राम राज्य चिल्लाएं, जब दशरथ नहीं कर पाए तो तुम्हारी क्या औकात है? राम राज्य उत्तम व्यवस्था है, याद रख लेना। गुरु जी ने कह दिया जल्दी तो टीका दो, टीके की तैयारी हो गई, सवेला हो जल्दी, रात हो गई है, तैयारी है, सारे तीर्थ का पानी लाया गया, सारी सामग्री इकट्ठा की गई, राम राज्य करना है, राज्याभिषेक करना है। शाम को ये हुआ, सारी तैयारी हो गई। दशरथ जी ने बड़े प्रेम से कौशल्या से कहा, हे कौशल्या, पूजा हो गणपति कुल गुरुदेवा, सब विधि करहो भूमि सुर सेवा। पूजा हो गणपति कुल गुरु देवा,
पूजा हो गणपति, गणेश की पूजा करो। पूजा हो गणपति कुल, गुरु, कुल के गुरु की पूजा करो, कुल के देवता की पूजा करो। और जो ब्राह्मण हैं, भूसुर हैं, भूपति हैं, उनकी सेवा करो, दान दो। इतना दशरथ ने कहा गुरु जी के कहने पे। और कौशल्या हाव भाव में भूल गई, सुमित्रा से कह दी जल्दी से गणेश गौरी की तैयारी करो। सुमित्रा ने क्या कर दिया? सुमित्रा ने गौरी गणेश की पूजा भूल गई, ग्राम देवी की पूजा कर दी और गौरी गणेश की पूजा नहीं की। जब नहीं की तो राम राज्य सुबह होने वाला है। रात्रि के राम जी ने फोन किया, हेलो गणेश जी कहाँ हो? गणेश जी ने कहा मैं तो स्वानंद परम धाम में हूँ। गणेश के पास धाम का नाम क्या है? जब कभी आप मेरे आश्रम में आओगे, किसी से पूछोगे कि स्वानंद परम धाम जाना है, तो आपको लोग रास्ता बताएंगे जंगल में। एक बार जरूर आओ, वहां का कुंड का पानी पीने से आपका नशा दूर हो जाएगा। जो बहुत खाने पीने वाले हैं, वहां 100-100, 200 लोग आते हैं, वहां का जल पीते हैं, लोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है, परिवार सुधर जाता है। याद रख लेना, आप वहां एक बार जरूर आओ। और वहां 5 धाराओं का कुंड है, आप वहां का जल जरूर पियो, स्वानंद परम धाम का आशीर्वाद लो, आपका काम बन जाएगा। 50 ग्राम लवंग, 50 ग्राम इलायची लेकर के आओ, नया बाटल लेकर के आओ और नया जीवन लेकर के जाओ। एक नया पैसा लगना नहीं है, याद रख लेना। भोजन भी ठीक कराता हूँ आश्रम में, केवल टिकट आप अपना खर्च करके आओ, चाहे पैदल से आओ, वैसे आओ, चाहे हवाई जहाज से आओ, चाहे एसी से आओ, चाहे जनरल में आओ, नहीं साइकिल से आओ, नहीं पुराने जमाने की बैलगाड़ी से आओ, नहीं पैदल यात्रा करो, ये आपके ऊपर है। हम ये व्यवस्था नहीं दे सकेंगे। बाबा आपने कहा था सारी व्यवस्था है, हमें एसी का टिकट दो, तो तुम माफ करना, अपने घर में रहना, वहां मत आना। आइए वहां का चमत्कार देखिए, आनंद आता है भक्तों। गणेश जी का, गणेश जी ऐसे देवता हैं, इनकी पूजा राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो, देवताओं पर विजय पाओगे। 99 यज्ञ किया। शुक्राचार्य ने कहा गणेश की पूजा करो, गणेश की। कहा महाराज मैं विष्णु को ही गणेश मानता हूँ, गणेश का पूजन नहीं करेंगे। 99 यज्ञ बिना गणेश के गुरु की कृपा से सफल हो गई। 100वीं यज्ञ जब करने लगा, तब वो बार बार गुरु शुक्राचार्य कहे गणेश के पूजन करो। कहा महाराज बिल्कुल नहीं करूंगा। बोले यज्ञ पूरी नहीं होगी। और छलिया बन करके भगवान आ गए गणेश, और बामन भर करके लूट लिया। इसलिए गणेश की पूजा, आपकी कोई काम की सिद्धि है, 5 मिनट के लिए गणेश गौरी को आप जो है बढ़िया जल छिड़क करके दूर्वा चढ़ा दो। गणेश को दूर्वा क्यों चढ़ती है? एक आदमी ने कहा हमारा दूर्वा क्यों चढ़ती है, लड्डू क्यों चढ़ता है? हमने कहा लड्डू खाते खाते एकदम चकाचक हो गए हैं, तो उनका जो चूहा है, वो चूहा क्या है? वो लड्डू खाता है, और रात भर चूहा अगर सोता है तो चूहा की मैडम नहीं सोती, और रात दिन कुतुर कुतुर करती है। कुतर्क करने वाले को चूहा काटता है, और वही दूर्वा चढ़ाते हो तो दूर्वा काटता रहता है। जिसके घर में गणेश का प्रकोप हो, वो दूर्वा और लड्डू चढ़ाओ, तुम्हारे घर का कुतर्क समाप्त होगा। गणेश जी अपने वाहन को बुला लेंगे, हमारे आश्रम में चले जाएंगे। और गणेश जी हमारे हाथी चलता है और पहले फूंकता है। गणेश जी कहते हैं कदम फूंक फूंक के रखो, और जहां हाथी रख देता है फूंक के, फिर कदम डगमगाता है। जीवन में गणेश जी कहते हैं फूंक फूंक के चलो। बड़ा लंबा चौड़ा कान है, अर्थात सुनो सबकी, करो अपने मन की। छोटी आंख है, विचार के काम करो। और कुत्ता जब भूखता है, हाथी आगे चलती है तो पीछे कुत्ता भूखता है कि नहीं?
पर गणेश जी कुत्ता भूखने वाले को मुड़ के देखते नहीं और हाथ जोड़ने वाले के पास रुकते नहीं, है कि नहीं? कोई आपको सम्मान दे रहा है, सम्मान में मत भूलो। कोई बुराई कर रहा है, भौंक रहा है, उसका भी मत ध्यान दो। ऐसा होने पर तुम गणेश के साथी। ऐसे गणेश की पूजा आप अपने घर में जरूर करो। आप चाहे सीताराम को पूजो, राधे श्याम को पूजो, है कि नहीं, शंकर को पूजो, चाहे किसको पूजो, चाहे भूत को पूजो, प्रेत को पूजो, जिंद को पूजो, लेकिन 2 मिनट गणेश की पूजा कर लो, आपका काम बन जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टम कांतम अनंतम सुरा सुरेंद्रै सिद्धेंद्रै अस्तुतम अस्तोम परात्परम सुरपद्म दिनेशम च गणेशम मंगलम। राक्षस भी पूछता है, देवता भी पूछता है, अच्छा भी पूछता है, चोर भी जाता है तो अगरबत्ती जलाता गणेश को, महाराज पकड़ा न जाऊं, कोई विघ्न ना पड़े। गणेश ऐसे देवता है। तो गणेश की पूजा नहीं किया राजा बलि, वामन ने छल लिया, काम नहीं बना। दशरथ कह रहे हैं गणेश की पूजा हाव भाव में कौशल्या मैया भूल गई। चौके चार सुमित्रा पूजी, चौक बनाई, पूजी ग्राम देवी, ग्राम देवी की पूजा की, नारियल की बलि दे दिया, गणेश को भूल गए। अब राम जी को बड़ा कष्ट हुआ, राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। राम जी ने फोन किया, हेलो गणेश जी, हाँ हाँ कौन फोन कर रहे हो? बोले मैं राम जी। कहाँ से? अयोध्या से। अरे ठाकुर जी, आधी रात को कौन सी बात पड़ गई? बोले मेरा राम राज्य होने वाला है, सवेरे मैं सिंहासन पे बैठूंगा, अभिषेक। गणेश जी ने कहा देखने आऊंगा। अरे बोले देखने क्या आओगे, तुम्हारी पूजा नहीं हुई। पिताजी ने कहा पूजा हो गणपति कुल गुरुदेवा, लेकिन माँ ने पूजा नहीं किया, ग्राम देवी की पूजा कर दिया, न आपके सम्मान किया, न ब्राह्मण का सम्मान किया, नारियल फोड़ दिया। तो गणेश जी ने कहा भूल गई होगी, कल राम राज्य होगा तो हम साक्षात आ जाएंगे, पूजा हो जाएगी। राम जी ने कहा ना महाराज, मर्यादा नष्ट हो जाएगी। प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, मेरे नाम के कारण आप प्रथम पूजनीय हो और मेरे यहाँ पूजा नहीं होगी तो हमको राजा बनने की जरूरत नहीं है। ये है हमारे यहाँ की संस्कृति, ये मेरे यहाँ की सभ्यता, ये मेरे यहाँ सनातन धर्म की पूजा, ये गौरी गणेश की पूजा। आदि पूजा अगर है तो है। गणेश जी बड़े पसोपेश में पड़े, बोले फिर हमको तो लोग विघ्न डालने वाले देवता समझेंगे। यज्ञ में खड विनायक आचार्य लोग पूजन करते हैं। खड विनायक, अष्ट विनायक काशी के 12 गणेश ही गणेश है। 1000 गणेश का नाम है, एक गणेश है। खड विनायक की पूजा ना करो तो विघ्न जरूर पड़ेगा। गौरी गणेश की पूजा ना करो तो सिद्धि नहीं मिलेगी। राम जी ने जिद कर लिया, गणेश जी किसी हालत में राम राज्य ना हो। बोले महाराज हमें दोष मत दो, कोई कारण बताओ, राजा नहीं बनना चाहते हो? बोले पहली बात तो गुरु जी मुहूर्त नहीं बताए, और बिना मुहूर्त के में राम राजा बनेंगे, और मुहूर्त में लगा है पंचायत और नेता लोग शपथ ले लेते हैं, है कि नहीं? लगा है मृत्युमान और ले लिए। 5 साल सरकार चल रही नहीं चलेगी, टूट के बाद बात ध्वस्त हो जाएगी। हम है कि नहीं? कम से कम गौरी गणेश को तो मानो, कुछ तो समझो। और यही नहीं मानते, इसलिए राम राज्य होने वाला, क्योंकि राम राज्य की व्यवस्था है, राम राज्य की व्यवस्था है। याद रख लेना भद्रपुर, हमारे यहाँ बहुत महत्व है। आप न पूजा कर सको, गौरी गणेश के सामने दूरबा चढ़ा के माफी मांग लो, महाराज कार्य हो जाएगा। गणेश जी ने कहा राम जी क्यों नहीं चाहते? बोले पहली बात तो मुहूर्त नहीं है, गुरु
गुरुजी ने मुहूर्त नहीं बताया। दूसरी बात, पिताजी कहते हैं ये मेरा है। और तीसरी बात, आपकी पूजा नहीं हुई। और चौथी बात बड़ी ऊंची कहे, राम राज्य तब होगा जब भाई भाई का प्रेम हो। कहा जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काए, करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। लेकिन बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक हो। मेरा भरत भाई ननिहाल में है और वो भाई नहीं है, और मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। इसलिए अपने भाई को छोड़ करके मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ। जहाँ भाई भाई का प्रेम नहीं है, समाज का प्रेम नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का प्रेम नहीं है, वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था नहीं है, वहाँ राम राज्य हो सकता नहीं। भद्रपुरुषों, अभी मैं समझाऊंगा। जिस बात का झगड़ा नहीं हुआ राम जी को दुख है। एक साथ हम भाई पैदा हुए, एक साथ खेले खाए, एक साथ पढ़े, एक साथ कर्णछेदन हुआ, एक साथ विवाह हुआ, एक साथ सारे उत्साह हुए, सारे संस्कार हुए, और मैं राम राजा बने और भरत भैया ना रहे, इसलिए नहीं। राम राज्य तब होगा जब भाई भाई का प्रेम होगा। राम राज्य तब होगा जब हम चार भाई हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा। भद्रपुरुषों देवदेवियों, एक और कारण मैं बता दूं। जब तक रावण मरेगा नहीं, तब तक राम राजा बन सकते। एक बड़ी ऊंची बात, जब तक रावण मरेगा नहीं, तब तक राम राज्य होने वाला। क्योंकि रावण जो है क्या करता है, साधुओं को जला दिया, ब्राह्मणों को जला दिया, दीनहीन दुखियों को जला दिया, छोटे वर्गों को जला दिया, देवताओं को उजाड़ दिया, देव लोक में आग लगा दिया, गाय को जला दिया, गांव का गांव फूंक दिया। भद्रपुरुषों, इतना अग्निकांड किया, इतना अग्निकांड कर दिया कि अग्नि जो है, भद्रपुरुषों, अग्नि जो है, अग्नि की शक्ति समाप्त हो गई रावण के अत्याचार से। और जब तक रावण मरेगा नहीं, तब तक काम होने वाला। अब रावण कैसे मरेगा? रावण को तुरंत राम जी नहीं मार सकते, क्योंकि मर्यादा में है। 14 वर्ष के बाद रावण की मृत्यु है, 14 वर्ष अभी शेष है। तो राम जी ने विचार किया, हम राजा बनकर के अयोध्या का बैठ जाऊं और पूरे भूमंडल, सार्वभौम सम्राट राजा कौन थे? दशरथ महाराज थे। दशरथ महाराज क्या थे? सार्वभौम सम्राट, पूरे भूमंडल के मालिक थे, पूरे विश्व के मालिक थे, सोने की चिड़िया थी। केवल हिंदुस्तान थोड़ी था राम राज्य, सार्वभौम सम्राट दशरथ जो है सातों सागर के मालिक थे, पूरी पृथ्वी के मालिक थे, पूरे विश्व के मालिक थे, सार्वभौम सम्राट। इतना जलेबी उड़ उड़ के आ रही है, सही में आ रही कि नहीं आ रही? इतना मार्केट का प्रदूषण आ रहा है, धुआं धुआं, कि गला जो है बिल्कुल पकड़ रहा है। धुआं कह रहा है तुम राम राज्य करवाओगे, हम तुम्हारा गला दबा देंगे। राम राज्य साधारण नहीं है, राम राज्य की बात करोगे तो लोग गला दबा देंगे, है कि नहीं? बड़ा प्रदूषण समाज में फैल गया है। अभी मैं राम राज्य करवाता हूँ, सबका प्रेम राम राज्य है। पहले सुनो क्यों नहीं हो रहा है राम राज्य। हम समय नहीं देखेंगे, घड़ी आप बताओगे कि महाराज 12 बज गया। अब लोग घबरा गए, 12 नहीं बजेगा, 11 बजने में 1 मिनट कम रहेगा, तब चुप हो जाऊंगा।
और नहीं वहीं से जब 11 बजने को हो तो इनसे नहीं पूछूंगा, आप चुप्पे से हाथ उठा देना, हम समझ जाएंगे। है कि नहीं? ये तो एक भाई साहब हैं, दोनों हाथ उठा रहे हैं, उन्हें 11 बज गए। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सब कोई बोलो, मेरे साथ में बोलो। मैं घर बसाने की बात करता हूँ, मैं समाज बनाने की बात करता हूँ, मैं चारों वर्णों